बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप स्पेन का शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो एक सवाल तकरीबन हर एप्लीकेंट जो है वो पूछता है कि जी आखिर स्पेन का वीज़ा कितने दिन में आता है। क्या 15 दिन में स्पेन का वीज़ा आ जाता है, आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा या इससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। अगर आपकी ट्रैवल डेट यानी कि ट्रैवल प्लान की डेट गुजर जाए तो फिर क्या होता है। आज इन्हीं सवालों के तमाम जवाबात मैं आपको तफसील से दूंगा, तो आपने परेशान नहीं होना। आज की वीडियो में आपको मैं कोई कानूनी मशवरा नहीं देने जा रहा। जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो जो देखते हैं वो सवाल करते हैं स्पेन के टाइमलाइन के बारे में, अगर ट्रैवल प्लान की डेट गुजर जाए तो फिर उसमें क्या होता है। आज इन्हीं सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और आपको प्रॉपर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ताकि अगर आप स्पेन के वीज़े की तैयारी कर भी रहे हैं तो आपको पहले से अंदाज़ा हो जाए कि इस अमल में स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपको किन मराहिल से गुजरना है और कैसे आपने आगे अपना स्पेन के वीज़ा की फ़ाइल तैयार करनी है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने रब्ता करना है जो अपना पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और अपनी पूरी बात आप तक पहुंचाएंगे और जो भी कोई एक्शन प्लान होगा डेफिनेटली हम आपको ज़रूर देंगे कि आया आपकी फ़ाइल इस वक्त रेडी टू गो है स्पेन के लिए या किसी और कंट्री के लिए कि नहीं। अगर तैयार हुई तो हम आपको गो अहेड देंगे और अगर तैयार ना हुई तो हम आपको एक्शन प्लान देंगे कि आपको इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 3 से 6 महीने में ऐसा क्या करना है जिससे आपकी प्रोफाइल इस काबिल हो जाए कि आप किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकें। दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप फ़ाइल भी हमसे तैयार करवाना चाहते हैं तो हम आपको पूरी फ़ाइल भी तैयार करके दे देंगे। अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहते हैं जैसे वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान या फ़्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग, तो हम आपको वो भी तैयार करके दे देंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप एक सर्विस या मुख्तलिफ सर्विसेज हमसे लेंगे वो ज़ाहिर है एक पेड सर्विस होगी। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन एक बात समझ लें कि स्पेन वीज़ा की जो एप्लीकेशन जो होती है उसका कोई मुकर्ररा प्रोसेसिंग टाइम नहीं होता। लोग क्या करते हैं, जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो बार बार चेक करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी प्रोफाइल का हमारा रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। लेकिन हकीकत ये है कि हर केस के मुख्तलिफ नताइज होते हैं और हर केस की नौयत मुख्तलिफ होती है। बाज़ लोगों को पासपोर्ट 2 से 3 हफ्तों में मिल जाता है और बाज़ लोगों का पासपोर्ट 3 3 महीने भी जो है लटक जाता है। इसी वजह से जबकि कुछ केसेस में इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। इसलिए अगर आपका सफ़र बहुत करीब है स्पेन का तो बेहतर यही है कि वीज़ा काफ़ी पहले अप्लाई करें ताकि आखिरी वक्त की आप परेशानी से बच सकें। एक और चीज़ जो अक्सर आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं स्पेन वीज़ा के बारे में, वो है जी आपकी अपनी ट्रैवल डेट का इंतखाब। अगर आपने बहुत कम वक्त बाद की फ़्लाइट बुकिंग कर ली और ट्रैवल प्लान दे दिया और वीज़ा की प्रोसेसिंग में मामूली सी भी ताख़ीर हो गई तो आपका पूरा ट्रैवल प्लान डिस्टर्ब हो सकता है, मुतासिर हो सकता है। और इसीलिए तजर्बाकार लोग हमेशा आप लोगों को यही मशवरा दे देते हैं कि सफ़र की तारीख रखते वक्त मुनासिब मार्जिन जो है ज़रूर छोड़ें। मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीनों का, 2 से ढाई महीनों का आपने गैप ज़रूर रखना है स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते वक्त। अब एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि अगर मेरी ट्रैवल डेट गुजर जाए और पासपोर्ट जो है वापस ना आया तो क्या होगा। ये बड़ा आम सवाल है। इस सूरत हाल में व्यूवर्स आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बाज़ औक़ात एम्बेसी या वीज़ा सेंटर दरख्वास्त गुजार से नई ट्रैवल डेट्स, नई होटल बुकिंग, नई फ़्लाइट रिज़र्वेशन, नई ट्रैवल इंश्योरेंस या अपडेटेड फ़्लाइट रिज़र्वेशन मांग लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि आपकी दरख्वास्त पर काम जारी है और वो नए सफरी शेड्यूल के मुताबिक आपके वीज़े का फ़ैसला करना चाहते हैं स्पेन वाले। अलबत्ता हर केस एक जैसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दरख्वास्त गुजार को सिर्फ पासपोर्ट वसूल करने का पैगाम मिलता है। ये भी होता है। इस मरहले पर कुछ लोग फ़ौरन ये समझ लेते हैं कि जी शायद वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक पासपोर्ट खोल कर देख ना लिया जाए किसी नतीजे पर पहुंचना आप लोगों के लिए दुरुस्त नहीं। बाज़ औक़ात वीज़ा मंजूर भी होता है लेकिन इसकी तारीखें तब्दील कर दी जाती हैं।
या नई सफ़ी सूरत-ए-हाल के मुताबिक आपको वीज़ा जो है वो जारी कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। यहाँ एक और अहम बात आप लोगों के लिए समझने की अशद ज़रूरत है। शेंगन वीज़ा सिर्फ़ दस्तावेज़ात यानी कि डॉक्यूमेंट्स का खेल नहीं, आपकी मजमूई प्रोफ़ाइल देखी जाती है। मसलन आपका सफ़र का, आपका ट्रैवल का मकसद क्या है? आपकी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है? क्या आपकी दस्तावेज़ात यानी कि डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कंपैटिबल हैं कि नहीं हैं? क्या आपने दरख्वास्त मालूमात बिल्कुल सही फ़राहम की हैं कि नहीं? ये तमाम अवामल फ़ैसला साज़ी में, स्पेन वीज़ा के फ़ैसला साज़ी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर किसी का पासपोर्ट बिल्कुल नया हो, तो क्या वीज़ा स्पेन का मिल सकता है? इसका जवाब ये है कि सिर्फ़ नया पासपोर्ट होना वीज़ा ना मिलने की वजह नहीं बनता। असल अहमियत आपकी मजमूई दरख्वास्त यानी कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या है, दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स और आपकी केस की मजबूती की होती है। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी तरह तैयार की गई है या आपने खुद की है या किसी से करवाई है और तमाम मालूमात आपने दुरुस्त फराहम की हैं, तो नए पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिल जाता है। कैसे मिलता है मैं भी आपको चलकर बताता हूँ। एक और गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि अगर किसी दरख्वास्त का वीज़ा 20 दिन में आ गया है तो मेरा भी इतने ही दिन में आ जाएगा, ये सवाल बहुत किया जाता है। तो हकीकत इसके बरअक्स है। हर दरख्वास्त अलग देखी जाती है, हर एप्लीकेशन अलग देखी जाती है, हर शख्स की प्रोफाइल जो है नाज़रीन व्यूवर्स मुख्तलिफ होती है और हर केस की प्रोसेसिंग भी मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए दूसरों के तजर्बे को सिर्फ एक अंदाज़ा समझें, ज़मानत नहीं। अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए सब्र है, पेशेंस है। बहुत से लोग एप्लीकेशन जमा कराने के चंद दिन बाद ही रोज़ाना अपना ऑनलाइन स्टेटस जो है चेक करना शुरू कर देते हैं और ताख़ीर को मसला समझने लगते हैं, लेकिन ताख़ीर जो है मसला नहीं होती, जबकि हकीकत में अक्सर केसेस मामूल के मुताबिक ही चल रहे होते हैं। स्पेन को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसी तरह अगर आपसे इजाफ़ी डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे जाए बाद में दौरान एप्लीकेशन, तो इन्हें जल्द अज जल्द और दुरुस्त तरीके से आप सबमिट करवाएं जिस तरीके के मुताबिक उन्होंने कहा है। गैर ज़रूरी ताख़ीर बाज़ औक़ात आपके केस को मज़ीद लंबा भी कर सकती है। मैं नहीं कह रहा कि रिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन आपका केस लंबा भी हो सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि स्पेन के शेंजन वीज़े की तैयारी सिर्फ फॉर्म भरने का अमल नहीं है। अच्छी प्लानिंग, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स, हकीकत पर मबनी मालूमात और मुनासिब वक्त पर दरख्वास्त देना ही कामयाब वीज़ा एप्लीकेशन की निशानी है। अगर आप भी स्पेन जाने का इरादा रखते हैं तो जल्दबाजी हरगिज़ ना करें। पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करें और अपनी ट्रैवल प्लानिंग हकीकत पसंदाना रखें और ये ज़हन में रखें कि हर दरख्वास्त का फ़ैसला अपने हालात के मुताबिक किया जाता है। देखिए, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की कंपैटिबिलिटी की बात है, देखिए आपके किसी भी वीज़े में आपका जो वीज़ा कवर लेटर है, वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। देखें, वीज़ा कवर लेटर में आपने 2 से 3 सफ़ों का जितना भी हो, उसमें आपने सारे हालात 1 से 2 सफ़े में बयान करने हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या है, वो आपने वीज़ा कवर लेटर में बताना है। आपने स्पेन में जाके क्या करना है, आपने जो ट्रैवल प्लान अलहदा दिया हुआ है, वो आपने वीज़ा कवर लेटर में भी बताना है। आपके पास कहाँ की होटल बुकिंग है, आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन का नंबर क्या है, रेफ़रेंस नंबर क्या है, ये तमाम चीज़ें वीज़ा कवर लेटर में, जिसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इसको कहा जा सकता है, उसमें आपने देनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं। वीज़ा कवर लेटर की एक सीक्वेंस होती है कि पहले क्या आता है, फिर उसके बाद आपने क्या बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आपने पैराग्राफ के किस हिस्से में, सफ़े के पेज के किस हिस्से में लिखनी है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये लिंकिंग करनी होती है। वीज़ा कवर लेटर तो बहुत सारे लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर ड्राफ्ट करना, फिर उसकी लिंकिंग करना आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैं कहता हूँ जिसने वीज़ा कवर लेटर अच्छा बना लिया, चाहे उसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी ना भी हुई, तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वीज़ा कवर लेटर वो पहला और वाहिद डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी एप्लीकेशन के सबसे ऊपर लगता है और वो ही सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर ने पढ़ना होता है। अगर वीज़ा ऑफिसर आपके वीज़ा कवर लेटर से मुतमिन हो गया, उसको कीवर्ड्स मिल गए, जो चीज़ें उस आपने सही ड्राफ्ट की हुई हैं, लिंकिंग की हुई हैं, वो मिल गई उसको, तो वो वीज़ा कवर लेटर से ही वो चीज़ों को आगे आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ आएगा। फिर वो आपकी बैंक स्टेटमेंट की तरफ भी आएगा। हाँ यार, इसने रेफरेंस दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का भी रेफरेंस दिया हुआ है वीज़ा कवर लेटर में, इसमें ये तमाम चीज़ें मेंशन है। मेरा ख्याल है कि मुझे एक लुक देख लेनी चाहिए इसके डॉक्यूमेंट्स पे। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख लिया उसने,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके वीज़ा अप्रूवल के, मैं अप्रूवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर जो स्पेन जो है एक काफ़ी बिज़ी एम्बेसी है, तो वीज़ा ऑफ़िसर के पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक चीज़ को डिटेल से चेक करे। लेकिन अगर वीज़ा कवर लेटर में उसको चीज़ें सारी मिल गई और वो आपके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चला गया, तो वीज़ा आप 90% समझें और अल्लाह का हुक्म हुआ तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये थी जी हमारी वीडियो स्पेन के बारे में। अगर आपको ये मालूमात मुफ़ीद लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।